चलो, सो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि सर प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रहता है, बताओ जल्दी। 1% to 100%। सर दैट इज़ नथिंग बट, अगर मैं वैल्यू की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर परसेंटेज में मैं बात करूँ तो 0% टू 100% होता है। परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100, यानी अगर वैल्यू में मैं बात करूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट को। ओके, या तो देखो इसी ये जो है ना, ये सिचुएशन ये क्या बताता है, ठीक है ना, या तो ये जो है ये सिचुएशन क्या बताता है सर, ये दोनों के दो 0 to 100% क्या बताएगा कि सर और सर ऊपर में जो वैल्यू रहेगा ना कहीं स्मॉलर रहेगा, यहाँ का वैल्यू है लार्ज रहेगा। पता चला, ऊपर का वैल्यू कैसा रहेगा, स्मॉल, और नीचे का वैल्यू फॉर एन एग्जांपल 33%। तो मैं क्या बोलूँगा 33/100 ना। तो देखो ऊपर वाला स्मॉल आ गया है ना, नीचे वाला लार्ज आ गया है ना, बोला हाँ आया ना। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कंसेप्ट कुछ होगा तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, उससे ज़्यादा हो सकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। लेट्स सी सर 25% हो सकता है ना, सही है ना ऐसे? यस सर। 0.96 वैल्यू तो हो सकता है ना, यस, क्योंकि 0 to 1 के बीच में। बट अगर यहाँ पे अगर ये 3 ऊपर है और 5 नीचे है तो ऊपर स्मॉलर है नीचे लार्जर है ना, तो सर हो सकता है। तो सर लेकिन माइनस में वैल्यू चलेगा क्या? नहीं, जो गलत है वही तो हमारा आंसर है, क्योंकि कैन नॉट निकालना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को डन। सर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जल्दी जल्दी। सी 7/6। क्यों? क्योंकि सर ऊपर लार्जर है नीचे स्मॉलर है, ठीक है, नहीं चलेगा। बर्डन इतना क्लियर, और वही तो चाहिए था, नहीं चलेगा वो चलेगा अपने लिए। बर्डन बेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सर ये डेसिमल दे दिए, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। ये 18, ये नीचे आएगा पॉइंट नीचे तो ये 30। सर ये 4 पॉइंट ऊपर चला जाएगा 10। सर यहाँ पे 4 पॉइंट नीचे जाएगा 50। सर यहाँ पे 2/65। मैंने क्या बोला सर, ऊपर स्मॉल होना चाहिए नीचे लार्ज होना चाहिए। सर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, बट गलती हमारा सही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? किसी को नहीं पता चल रहा है ऐसा कोई स्टूडेंट? ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज P, अगर कोई चीज़ हो रहा है वो P है, तो कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, पता है? सर प्रोबेबिलिटी इवेंट का होने वाला है प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट का नहीं होने वाला है इज इक्वल टू, अगर मैंने बोला P ऑफ A तो तुम बोलोगे 1 - P ऑफ A डैश। बोला हाँ है ना? सर यहाँ पे वर्ड ऐसा यूज़ कर दिया है कि मान लीजिए ये P है समझो, तो ये क्या होगा 1 - P डैश होगा। बर्डन क्लियर है ना? पता चला ना? यानी 1 - P को बोलेंगे नहीं होने वाला है, ये P डैश अगर मुझे चाहिए तो है ना, P डैश इज इक्वल टू 1 - P, ये भी बोल सकते हो ना सर 1 - P। ये डन, उम्मीद करता हूँ पता चला। डन। कोई होने वाला है प्लस नहीं होने वाला है ऑलवेज कैसा होता है, इक्वल टू 1। सर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 डूइंग थाइश। सर डाई जो है वो कहाँ से कहाँ रहता है, 1 2 3 4 5 6। सर डिविजिबल बाय 3, सर 3 और 6 बोल रहा है यहाँ पे, टोटल कितना 6, डिविजिबल वो कितने, 2, क्या आएगा आंसर 1/3। सर ये 2022 सेमिस्टर 2, तुम्हारा एक टाइम ऐसा था, कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे सीन ऐसा हुआ था कि उन्होंने सेमिस्टर वाइज में एग्ज़ाम कन्वर्ट किए थे, तो ये सीन हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि पता चला, ये एग्जाम वो सेमिस्टर में पूछा गया था। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू। ट्रू क्या लग रहा है सर, क्यों सी है? 0 and 1, ठीक है ना सर, 0 और 1 और वो दोनों भी हो सकते हैं। मालिक अभी वही तो बताया था इसके पहले, ठीक है। तो सर याद रखना इसका वैल्यू ऑलवेज 0 and 1 के बीच में रहेगा या 0 1 रहेगा, चेक करो, यही बताया था ना ऐसा। देखो 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 ये दिखा। ओके चलो नेक्स्ट,
In a single throw of a die, the probability of getting a number greater than 4, चार से बड़ा तो कौन कौन है? 5 and 6. टोटल कितना है? 6. उसमें से 2 1 जा 3 जा 1/3. बॉम्बे इज माय आंसर. A single throw of a die, the probability of getting a prime number. चलो सबसे पहले बात करते हैं 1 2 3 4 5 6. सर प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. सर टोटल 6, उसमें से 3 1/2. सर 1 प्राइम नहीं है, ध्यान रखना. बोलो क्लियर इतना? पक्का पक्का बस. A die is thrown once, getting a number which has at least 2 factor. ठीक है, at least 2 factor. सर 1 2 3 4 5 6 ये डाई. सर 2 फैक्टर का मतलब क्या? हाँ, यानी कि 2 अलग अलग के टेबल में आता है. ठीक है, 2 अलग अलग का मतलब क्या? 2 अलग अलग का मतलब होता है, जैसे अगर 2 की बात करूँ तो 2 खुद के टेबल में ही आता है सिर्फ. बट अगर मैं बात करता हूँ 4, तो 4 कम से कम 2 के टेबल में आता है. सर 6 कम से कम 2 के टेबल में आता है बोल रहा है. तो इसका टोटल जो वैल्यू है कितना है? 6. ये कितना है? 2. ये क्या आ जाएगा? 1/3. नहीं, फिर कुछ अलग बताया. एक मिनट. अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. हाँ, तो फिर ये सब भी आ जाएंगे ना. सर यहाँ एटलीस्ट 2 बोला. एटलीस्ट 2 का मतलब क्या? कम से कम 2. अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में. तो 2 फैक्टर हो गए ना. ये भी 2 के में आता है, ये तो 2 से ज़्यादा में आता है, 3 में आता है ना. ये कितने में आता है? 2 में आता है. और ये कितने में आता है? 3 में आता है, 4 में आता है. तो है ना, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है. बट ये जो है ना, ये 1 में ही आता है, तो ये चलेगा नहीं. बाकी सबके सब चलेंगे. तो इधर आएगा 5/6. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ. बोलो डन इतना? ओके, नेक्स्ट. सर देयर आर 3 येलो, 5 वाइट एंड 7 ग्रीन. ओके सर, यहाँ पे 3 दे दिए. A ball is drawn from a bag at random. The probability that ball drawn is not white. सर वाइट नहीं होना चाहिए. टोटल कितना है? टोटल कितना है? 15. वाइट नहीं तो वाइट नहीं तो कौन कौन बचे? येलो और ग्रीन. तो येलो 3, ग्रीन तो टोटल 10. 5 2 जा 5 3 जा 2/3. इसमें आंसर. बोलो क्लियर इतना? डन डन. Okay. In the above question, what is the probability that ball drawn random from the bag is not black? above question यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में ब्लैक नहीं है भाई. ब्लैक तो है ही नहीं. डन. क्या बोला है क्वेश्चन में? इन द above questions. ठीक है ना. In the above questions, what is the probability that ball drawn at random from the bag is not black? ब्लैक नहीं होगा. तो हम श्योर है ना कि ब्लैक होगा ही नहीं. सुनना मालिक, मैंने बोला कि ये एक बैग है, उसके अंदर मैंने येलो वाइट और ग्रीन बॉल रखा है. ठीक है ना, तुमको मैंने पहले बोल दिया. अब मैंने बोला कि भाई तुम ब्लैक निकालो. ठीक है ना. ब्लैक नहीं निकलने का चांसेस कितना है? तो तुम क्या बोलोगे? 100%. ब्लैक नहीं निकालने का चांस कितना? 100% है कि सर ब्लैक तो नहीं निकलेगा. 100% का मतलब क्या? 1. समझ रहे मेरी बात? तो ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट हो जाते क्या? सर 0 टिक करें कि 1 करें? क्लियर इतना? डन. क्योंकि सर यहाँ पे बोला नहीं ब्लैक होने का चांसेस कितना है. उम्मीद करता हूँ कि डन. सर कार्ड जो है ना, कहाँ से कहाँ तक हुआ? सर 1 to 100 उसको मिक्स कर दिया गया, ड्रॉन किया गया. सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या? समझना. पहली बात तो नीचे तो पहले 100 आ जाएगा, इतना क्लियर है, क्योंकि 1 to 100 है. सर परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर से स्टार्ट करके 2 का स्क्वायर से स्टार्ट करके लास्ट बताओ किसका स्क्वायर आता है? सर 10 का स्क्वायर. यानी टोटल नंबर कितने आ रहे हैं सर? 10. सर 10 0 0 कट 1/10. मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको, क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100. इसके बाद का लेंगे तो ये तो 100 के बाद चला गया ना, तो वो नहीं चाल बे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. टिकट नंबर 1 to 20 को मिक्स किया गया एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टिकट ड्रॉन बियर अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3? बोल रहा सर 3 के टेबल में 3 1 जा, बताओ कहाँ तक 20 से कम आएगा? 3 6 जा 18, यानी है ना 3 2 जा 6। समझ रहे हो मेरी बात को? सर ये टोटल नंबर कितना हो गए? सर 6 हो गए सर, यानी ऊपर 6 और नीचे 20, हाँ है ना सर। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 3/10। बोलो क्लियर? इतना डन? मैं उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके नेक्स्ट सर, कार्ड नंबर 1 to 20 are placed in the box and mixed throughoutly. A card is drawn at random from the box. What is the probability bear a number which is? सर मल्टीपल होगा, किसके किसके होगा मल्टीपल? सर 3 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 3 का टेबल। 3 6 9 12 15 बोल रहा सर। अब मैं लिखूँगा 5 का टेबल। 5 10 15 20। बोलो क्लियर? अगर मैं बात करूँ तो नीचे टोटल कितना आएंगे? 20, क्योंकि कितने हैं यहाँ पे 1 to 20 है ना। अब दोनों के टेबल में भी चाहिए सर। 15 2 बार नहीं चलेगा, मैं एक बार को हटा देता हूँ, उसके अलावा तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना। काउंट करो टोटल कितने हैं? 9 है। 9 to 20 इसमें से समझे कि इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि सर मेरे पास 1 to 20 नंबर है, तो मैंने बोला ठीक है 20। फिर इन्होंने बोला 3 के टेबल में आते तो 3 का टेबल लिख दिया, 5 के टेबल में आते तो ये लिख दिया, और दोनों वाले भी चलेंगे तो दोनों वाले यानी ये दोनों भी चलेंगे। लेकिन नंबर तो एक ही है ना यार, है ना। नंबर को 2 बार कैसे काउंट कर सकता हूँ मैं? तो सर ये इसको तो एक बार कट कर देना पड़ेगा। तो ये मैं उम्मीद करता, देखो तुम चेक करो, हल्का सा मिस्टेक तुमने कर दी है। 15 को 2 बार गिन लिए तो क्या होगा? 10/20 होगा। 0 0 कट होंगे। देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐसा ये लोग गेम खेलते हैं, इनको पता है तुम क्या करने वाले, समझे क्या? और इस तरीके से ऑप्शन दे के रखेंगे। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 2? सर लेस देन और इक्वल टू 2। सर 2 भी चलेगा और 2 से छोटा। 2 से छोटा का मतलब क्या? ये सारे के सारे होंगे ना, है ना। टोटल नंबर कितने देखो, काउंट करो टोटल। हाँ 2.5 है टोटल, है ना। एडिशन नहीं मालिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9 बोला तो 2.5 सुना दिया। 1 2 3 4 5 6 7। ये हाँ ये तो जादू हो गया। क्या बोला है? अरे स्क्वायर बोला, ले जादू कर दिया ना इन्होंने। प्रोबेबिलिटी स्क्वायर ऑफ दिस नंबर लेस देन इक्वल टू 2। सर स्क्वायर बोल दिया है तो सब नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर मैं -4 का स्क्वायर करूँगा तो ये क्या आएगा? 16। -3 का 9। सर -2 चलेगा, -1 चलेगा, 0 1 2 चलेगा, है ना। समझेगा मेरी बात को? ये ऐसा बोल रहा है -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। सर 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। क्योंकि सर ये सारे के सारे नंबर 2 से बोला है। ये तो जादू हो गया, मेरे को लगा 4। चलो तो सर ये भी कट हो जाएगा, सर ये भी कट हो जाएगा, तो वैल्यू कितना बचा? 1 2 3। तो सर यहाँ पे तो 3 आएगा, सर यहाँ पे आएगा 1/3। क्लियर हुआ? डन। मेरे को लगा था लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 4 होता तो 4 वाले लेते। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। स्क्वायर नहीं होने के कारण देखा ना कैसा डांस किया हमने, बेस्ट है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इफ द कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द कार्ड फ्रॉम। नंबर कहाँ से कहाँ तक दे दिया? 1 to 16 दे दिया। चलो लेट्स से सुनना ध्यान से, वो भी गलत स्टेटमेंट को सही बोलना है, वो भी ध्यान रखना, नहीं तो सही दिखते ही स्टिक मारना मार दो। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड अ नंबर विच इज़ फैक्टर ऑफ 16। अब सर 16 का फैक्टर जो है वो उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रहा है। सर 16 का फैक्टर कौन कौन है? सर 16 का फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 इटसेल्फ है। बोला हाँ है ना। टोटल कितने हैं? 16 कार्ड है,
उसमें 1 2 3 4 5, ये 5 है। प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड बियर अ नंबर विच इज़ फैक्टर ऑफ 16। सर 16 के फैक्टर इसके अलावा तो कोई नहीं है ना, पक्का ना? सर 16 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, सर 1 लेंगे फैक्टर लेंगे। फैक्टर का मतलब किसके किसके टेबल में आता है? सर 2 लेंगे, 4 लेंगे, 8 लेंगे, 16 लेंगे। सर यानी ये आ गया 5/16 है ना, पक्का? सर यहाँ आ गया 5/16, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही गलत बता रहा है, बाकी तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। नसीब है, नहीं तो चौथे पे आएगा तो 3 पहले चेक करने का। बोल रहा है इतना? चलो हाँ, अब देखो, अ लेटर ऑफ अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट चूजन एट रैंडम। देखो ये थोड़ा अलग आया, टेक्स्ट बुक से थोड़ा हट गया, अभी तक टेक्स्ट बुक वाले ही थे कंसेप्ट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग, सर ये वाला दे दिए। मुझे बताओ यहाँ पे टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है इसके अंदर? अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे बताओ? अब यहाँ पे एक्चुअली कौन कौन से वैल्यू बताओ? ई, हाँ, एन, जी, आई, एन वापस आ गया, ई आ गए, आर आ गया, और आई भी है, एन भी है, जी, तो कितने आए? 5। सर 5/26 आंसर। उम्मीद करता हूँ डर। नेक्स्ट क्या बोला है? अ लेटर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द लेटर, ये पूरा दे दिया है। चूजर लेटर क्या होना चाहिए? इसके पहले कंडीशन नहीं था, अब कंडीशन दे दिया है। बोल डन। ओके चलो अब अपने ये वाले में देखते हैं। सबसे पहले तो सारे वैल्यू बोल, सारे वर्ड बोल दो। एम, ए, टी, आर, आई, सी, यू, एल। ए तो है, ए ऐसा नहीं खजूरो, ए है, टी है, आई है, ओ है, और एन है। बर्डन कितने नंबर हो रहे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है। रिपीट वाले कितने थे टोटल? 13 थे ना? सब मिला के टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर टोटल 13 है। उसमें से वोवेल कौन कौन है? तो सर वोवेल में अगर मैं बात करता हूँ ऐसे देखा जाए तो देखो, ये ए है, फिर आई है, फिर ए ओ आई। बोला हाँ है ना, पक्का पक्का। ओके बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो सब रिपीट वाले ही है ना। विदाउट रिपीट में कौन कौन है? ए आई यू ओ है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं है, पक्का ना। ये क्या लिखा है आई के बाद? ये क्या सी है ना, बोला ये क्या है? और डन। तो कितना है? 4। देखो सर ऊपर में हमने 6 क्यों नहीं लिखा? सर एक चीज़ समझो कि मैंने बोला क्लास में कौन कौन आया, मैंने बोला क्लास में सर्वज्ञ आया, सुहान आया, अय्यर आया, सर्वज्ञ आया। आए कितने लोग हैं? मैंने तो 4 बोला, पर सर सेम ही चीज़ तो आपने 2 बार रिपीट की। तो मैं अगर टी 2 बार बोलता हूँ या ई 2 बार बोलता हूँ तो भाई वो है तो एक ही ना। ऐसा तो ये नहीं ना A to Z में 26 लेटर होते और तुमने ABC को रिपीट कर दिया तो बोले अब तो 29 आ चुके मार्केट में। क्लियर हुआ? पता चल रहा है मेरी बात को? डर। तो खास ध्यान रखना। चलो सर आप इधर आपने 13 क्यों लिए? क्योंकि 13 इस जगह बता रहा है, ये 13 जगह में से, ठीक है ना। 4 ऐसे वर्ड है जो वोवेल है। चूजन लेटर है ना, यहाँ पे लेटर का प्लेस होता तो बात अलग है। डन। चलो इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 छोड़े नहीं, 3 छोड़े ने छोड़ी, कुछ भी हो सकते। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। अब ध्यान से सुनो, 3 कॉइन वाला याद है कंसेप्ट? पक्का ना? ओके अब वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। अब वहाँ हेड और टेल थे,
यहाँ बॉय और गर्ल आ जाएंगे। यानी अपने को तो पता है ना सर, देखो अगर मैं बात करूँ या तो लड़का होगा या तो लड़की, 2 होने के इधर कितने चिल्ड्रन चाहिए? 3, 2⁻³ क्या होता है? 8, 8 का हाफ 4 सर, यानी 4 बार बॉय 4 बार गर्ल, 4 के बाद 2 टाइम्स बॉय 2 टाइम गर्ल 2 टाइम बॉय 2 टाइम गर्ल सर, 2 के बाद 1 सर, 1 बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। बोलो क्लियर इतना? अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोले, इनका प्लानिंग ऐसा था कि कम से कम एक लड़का हमको चाहिए। बर्डन क्या बोला? कम से कम एक लड़का चाहिए। ठीक है, अब मैथ्स वे में समझाना अपने को कि कैसे होगा। सर टोटल जो है ना, कम से कम एक बॉय चाहिए, तो कम से कम एक बॉय यानी क्या? इधर 3 बॉय है तो चलेगा, चलेगा। 2 बॉय 2 बॉय 1 बॉय 2 बॉय 1 बॉय 1 बॉय और तीनों गर्ल नहीं चलेगा। सर यहाँ पे टोटल चांसेस 8 थे और 7 चांसेस थे कि बॉय हुए। डन। यानी अगर सपोज करो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ बेबी प्लान कर रहे हैं और 3 बेबी का प्लानिंग है और कम से कम उनको एक बॉय चाहिए, तो शर्त लगा देने का तुमको 110% हो गई। जो देख ऐसे तो 110 नहीं, यानी अपने पास चांस है कि 90% चांस है कि 92% चांस है कि वो होगा ही होगा। क्लियर? तो तुम बैट लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। डन। हाँ, तुम्हारा नसीब ही खराब हुआ तो वो 1/8 आ जाएगा केस। क्लियर? यानी नसीब उतना भी ज़्यादा हुआ था। समझ रहे मेरी बात को? डन, बेस्ट है सर। 7/8 ओके। चलो, अ नंबर इज चूजन रैंडम फ्रॉम, नंबर कहाँ से कहाँ तक बोला है? 10 to 99, बहुत इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या? वो भी। अब जैसे कि ये तो 10 to 99 बोला, तो मे भी हो सकते हैं ना कि तुम 11 से काउंट करके 98 तक गिनो। मैंने बोला कि भाई मुझे नंबर बताओ 2 से 10, तो तुम क्या बोल सकते हो? सर 3 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं बोलूँगा लेकिन उसको भी गिन लेना, तो बोलोगे यस सर, तो 2 and 10 भी आएगा। वो बोला सच दैट ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू बी चूजन, प्रोबेबिलिटी दैट लीस्ट 1 डिजिट ऑफ द चूजन नंबर इज 8। ओके सर, 10 to 99 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 10 to 99 में टोटल कितने नंबर होंगे बताओ? 10 to 99 में टोटल कितने नंबर होंगे? 89। हाँ 89। तो होंगे 90। सर क्यों? 11 to 99 गिनोगे ना तो होंगे 89। तो 10 भी तो है। 90। समझ रहे मेरी बात को? रिपीट कर रहा हूँ मालिक, तुम क्या करोगे? 99 - 10, बट 99 - 10 में 10 तो है ना मालिक, 9 तक नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, मुझे बताओ 1 to 99 में कितने डिजिट है? 90। एग्री? अब यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ तो कितने डिजिट नहीं आए? 10 नहीं है। कैसे 10 ने? 9 ना। 1 to 9 नहीं है। 9 नहीं है। हाँ है ना? तो तुम 99 बोल रहे थे, उसमें से 9 हटा दो, कितना है? 90। समझे क्या? यहाँ गेम करेंगे वो लोग। अब इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया? इन्होंने यूज़ किया एटलीस्ट, कम से कम। जो डिजिट चूज़ करोगे ना, एक डिजिट वो 8 हो, तो मुझे बताओ क्या क्या हो सकते हैं? 80 से स्टार्ट होके 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ये तो हो गए। डन। अब 8, हाँ वो वाला सीरीज अब जाना पड़ेगा अपने को, तो मैं बोलूँगा 8 तो नहीं आएगा। 98। चलो 98 बोलते हैं। 98 88 आएगा, बट लिखेंगे नहीं, आ गया है। फिर 78, 60, 68, 48, 38, 28, 80,
है ना। यहाँ तक काउंट करो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा 16 और 2 18 बोल्डन 1/5 क्लियर हुआ, पता चला, डन। चलो बेस्ट है। और लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। टोटल कितने 26। और जो चूज़ किया वोवेल है, वोवेल क्या है A-E-I-O-U है ना, A-E-I-O-U है ना। कितने हुए 5 से 5 बचपन से सिखाया जाता था है ना। अब देखो ये कब पूछाया गया है 2023 नवा नवा है, हाँ मार्केट में नवा नवा आया, क्लियर एग्जाम में आया, ध्यान रखना। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड। फेस कार्ड, टोटल कार्ड 52 है, फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होता है। टोटल कटिंग करे 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 3/13। क्यों आंसर नहीं दिख रहा है, कुछ कंडीशन दे दिए पक्का। अच्छा 1 कार्ड बोला है, फेस कार्ड में से निकालना है ना। रीड करो तो क्वेश्चन एक बार। 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द फेस कार्ड ही बोला है ना यार, फेस कार्ड तो सही है। ओके 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। सर फेस कार्ड तो 12 ही होंगे ना। सर ये वाला एक ज़म्बी है। 3 3 3 3 सही है। फेस कार्ड 12 है ना, कंफर्म ना। और टोटल कार्ड तो 52 है ना। 4 3 जा, आंसर यही होना चाहिए मालिक। हाँ 3/13। लेट्स सी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका एक ज़म्बी है डिट्टो से। ओके डन डन डन, ठीक है क्लियर इतना। ओके चलो अब नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ अ 52 प्लेइंग कार्ड। ओके द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। क्वीन क्लब में क्वीन कितनी है 1, और हार्ट में किंग कितने हैं, टोटल कितने हैं 2 डिवाइड बाय 52 1/26। बोल रहा ना इतना, पक्का पक्का। ओके चलो ना, कार्ड 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 तो तुम कर लोगे ना। हाँ अब यहाँ पे आ जाते हैं 52 संडे वाला है ना। ये कुछ यूनिक यूनिक दिख रहा है। संडे हो या मंडे नहीं खाओ अंडे। चलो अब यहाँ पे फोकस करना मालिक। सबसे पहले पूछने का मालिक तुम्हें किसकी ज़रूरत है, तो इन्होंने बोला लीप ईयर की ज़रूरत है। अब लीप ईयर का मतलब कितने डेज होते हैं पहले वो बताओ। 366। और हफ्ते में कितने डेज होते हैं सर। ये 366 को पहले तो 7 से डिवाइड करूँगा, बोलो 7 35 कितना बचेंगे, और 6 16 7 2 जा। अब ये क्या बोलता है उस चीज़ को समझना। ये डिवीज़न ये बोलता है, और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना। ये जो 52 है ना सर, वो 52 वीक है। तो सर 52 वीक का मतलब सर सारे डे इसमें आ जाते हैं। 52 वीक में 52 संडे आएंगे, 52 मंडे आएंगे, 52 वेडनेसडे आएंगे, सब 52 आएंगे। बोला हाँ है ना। कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे, 2 दिन। बोला है कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे, 2 दिन। वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। सर वीक में 7 डेज होता है, हमारे पास 2 ही डे ऑप्शन है। बोल रहा है ना इतना। सो 52 संडे ठीक है ना, हैज़ 52 संडे ठीक है ना। यहाँ पे 52 संडे बोला है सर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 53 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम चूज 52 संडेज बोला है। 53 संडे होना चाहिए मालिक। 52 संडे तो फिक्स है, वो होने ही वाला है ना। हाँ मुझे एक बात बताओ, मेरी बात को समझना ध्यान से मालिक। इन्होंने बोला 52 संडे होना चाहिए। अब मुझे बताओ 52 तो हो रहे हैं ना यार,
नहीं समझे? हाँ, पूरे वीक में ऐसे हो जाएगा। 52 तो संडे हो ही रहे ना, उसका होने का चांस कितना है? 100% है। ओके, अगर यहाँ पे अगर मैं 52 संडे की अगर बात करूँ तो तुम बोलोगे सर 100% है। बट अगर 53 संडे की अगर मैं बात करूँ तो सर 52 संडे तो हो गए, एक संडे आने का चांसेस कितना है? तो वीक में 7 डेज होते, उसमें से 2 दिन है हमारे पास, उसमें से चांस 2/7 का है। समझ रहे हो? सो 2/7 आंसर कब आएगा? जब 53 संडे होगा। और ये 100% का मतलब आंसर 1 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर हुआ। पक्का है? सर तो वहाँ पर 3 लिखेंगे ना। कौन सा? यहाँ ए डिवीजन में 53 में 3 लिखेंगे तो आंसर थोड़ी है। किस में? 7 अरे 7 2/7। बोलो डन इतना? पक्का? ओके चलो, अब यहाँ पे अपने बात करते हैं नेक्स्ट वन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडे। आ गया ना 53 संडे? 53 संडे होगा तो क्या आएगा आंसर? 2/7। बोलो क्लियर? तो ये खास ध्यान रखना कि ये क्या बोल रहे हैं हम। हाँ सर, वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर। चलो, नॉन लीप ईयर का कंसेप्ट क्या होगा? कितने डेज होंगे? 365 सर 365। सर यानी अपने को एक चीज़ तो क्लियर है ना सर, 365 डेज होंगे, डिवाइड बाई 7 करेंगे, 7 5 जा 35 होगा। सर यहाँ 1 बचेंगे, इधर 5 आएगा, 7 2 जा 14 आएगा, कितने बचेंगे? 1। सर यानी अगर मैं बात करूँ तो 52 संडे तो फिक्स है, यानी यहाँ पे मंडे पूछा है तो मुझे तो पता है 52 मंडे फिक्स है। बचा कितना मंडे? 1 मंडे, ठीक है ना। और डे भी कितने बचे अपने पास? 1। टोटल वीक में डेज कितने हैं? 7। 1/7 इज योर आंसर। क्लियर? लेकिन अगर 52 मंडे बोलता तो क्या आंसर आता? 1 आता। 52 मंडे हमें तो श्योर है ना सर। और एक बात बताओ यार, मैं बोलता हूँ 52 वीक श्योर है, एक साल में आएंगे ही आएंगे, तो मंडे आने का कितना चांस है? 52 मंडे तो आएंगे ना यार। हाँ ना, अगर मैं बोलता हूँ 30 मंडे आएंगे कि नहीं आएंगे इस साल? अरे आएंगे ही ना। पता चला ऐसा नहीं होता ना, 4 मंडे गायब कर दिए उन्होंने, ऐसा थोड़ी है, बगीचा थोड़ी है। क्लियर हुआ? कि इधर नहीं खाया तो उधर बैठे, ऐसा नहीं होता इधर। क्लियर? चलो अब देखो, कॉइन वाला कंसेप्ट है सर। 2 कॉइन है सर, 2 कॉइन का मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड, नहीं हेड नहीं चलेगा सर। 3/4। बोल डन? पक्का पक्का सर? कॉइन है, कॉइन है, कॉइन है, ठीक है ना? कॉइन है, ठीक है ना? हाँ डाई है, डाई कर लोगे तुम लोग, ठीक है ना सर? एक सिर्फ कंसेप्ट बताता हूँ, सम 9। सर 2 डाई को थ्रो किया गया सर, सम 9 वाले यानी क्या आएगा? 1 वाले में तो नहीं आएगा, बड़ा 1 में क्या है? 1,6 तो 7 हो गया। 2 के साथ क्या ऐड करूँ तो 9 आएगा, 7, बट 2 7 नहीं आएगा। 3 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, सॉरी 5 के साथ 4, 6 के साथ 3। सर ये 4 केस में दिख रहे 9 आएगा। टोटल कितने थे? 36 सर। 1/9। उम्मीद करता हूँ डन। डन सर। गेटिंग अ डबलेट, डबलेट का मतलब क्या? 1 1 2 2 3 3। उम्मीद करता हूँ ये सबको क्लियर है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल 36, ऊपर में 6, 1/6। चलो चलो चलो, ये सब डन। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 79 देखो। एक बैग में कितने बोले? 14 बोले। आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट। सर इसमें से वाइट जो है वो एक्स है। 6 मोर बॉल को ऐड किया गया है ना। 6 मोर वाइट बॉल आर एडेड टू द बैग। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल कितना हो गया? 1/2 हो गया, हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ,
पहले कितने बोलते? 14। उसमें कितना ऐड हुआ? 6 ऐड हुआ ना। पहले वाइड बॉल कितने थे? x। उसमें वाइड बॉल कितना ऐड हुआ? हाँ ना सर, मेनू नहीं समझा। वंस मोर सर, टोटल 14 बोलते हैं, हाँ या ना। उसमें से इन्होंने बोले वाइड बॉल कितने थे? वाइड जो बोल थे ना वो x थे। अब इन्होंने क्या बोले कि भाई 6 और बॉल को ऐड किया गया। अब 6 और बॉल ऐड किया गया तो टोटल में भी 6 ऐड होंगे और इसमें भी 6 ऐड होंगे ना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइड बॉल बोलूँगा तो तुम क्या बोलोगे? सर टोटल कितने थे? तो 14 + 6 20 हो गए, है ना। और ऊपर में बॉल कितने हैं? तो अब और इसका आंसर इन्होंने कितना दे दिया है? प्रोबेबिलिटी वाइड बॉल का आंसर कितना दे दिया है? 1/2 दे दिया। सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, x + 6 = 20/2, 2 1 जा 2 10 जा, x = 4। बोल रहा है, इतना पता चला। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है तो इसको समझना। ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। डिफेक्ट वाले देखो, अब क्या बोला है? ये बोला डिफेक्ट पेन, है ना। कितने टोटल कितने? 600 है। उसमें से प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव का कितना दे दिया है? 0.045। डिफेक्टिव पेन्स इसमें से कितने होंगे वो बताना है। देन मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या होगा। यहाँ पे इसको मैं अगर बोलूँ तो तुम बोल सकते हो 45/000 बोला, हाँ या ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या होता है एक्चुअली में? नीचे क्या आता है ऑलवेज? टोटल। टोटल कितना है? डिफेक्टिव पता नहीं है तो मैं x बोल दूंगा, 45/1000। समझ रहे मेरी बात को? इन्होंने बोले कि मान ली डिफेक्टिव पेन जो है ना वो इतने हैं, तो ये मैंने ये लिखा, ये प्रोबेबिलिटी दे दिया है। सर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये प्रोबेबिलिटी का आंसर यही का ये लिखा। अब मैं तुमसे पूछा बेसिक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे डिफेक्टिव का, तो तुमने बोले सर नीचे टोटल लिख दो ना। डिफेक्टिव पता नहीं है तो हम x लिख देंगे। अब बस सर कटिंग करना है अपने को, ये 0 0 0 0 कट बर्डन। सर यहाँ पे 5 9 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 3 जा, 9 3 जा, यानी इसमें से 27 डिफेक्टिव है। अगर नॉन डिफेक्टिव पूछा होता तो 600 है, हाँ 600 है। 600 में से 27 हटाएंगे, कितना आएगा? 533 नहीं 573। 573 क्या होता है? नॉन डिफेक्टिव। गुड वन, बोल डन। देखो यहाँ तक तुम्हें एक तो पूरा कंप्लीट करके आना है, तो बच्चा ही कितना है? एक ही तो बच्चा। चलो ये भी सॉल्व कर देना घर पे बैठ के, है ना। ओके, ये ट्राई करना, जितना आता है बेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैं होमवर्क चेक करूँगा, सारे स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सब डन होगा। बोलो डन, पक्का? ओके चलो।